शहर के किनारे एक पुराना हॉस्टल था जहां कमरा नंबर 404 के बारे में एक मशहूर बात थी। जो भी वहां अकेला रुकता है उसे रात के 2 बजे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आर्यन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने शर्त लगाई और उसी कमरे में रुक गया। रात के ठीक 2 बजे अचानक कमरे का पंखा अपने आप रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी आर्यन को अपने कान के बिल्कुल पास किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। उठो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और पूरे कमरे में रोशनी घुमाई। खाली कमरा था। उसने सोचा शायद हवा होगी, पर जैसे ही उसने अपनी रजाई खींची, उसे रजाई के अंदर 2 ठंडे और नीले पड़ चुके हाथ महसूस हुए। आर्यन ने झटके से रजाई फेंकी। बिस्तर पर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान गीले बदन के साथ चल रहा हो। वो निशान धीरे धीरे दीवार की तरफ बढ़े और फिर दीवार के ऊपर छत की ओर जाने लगे। आर्यन ने डरते डरते ऊपर देखा। छत पर एक छोटी सी बच्ची उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल फर्श तक लटक रहे थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। बस बच्ची धीरे धीरे मुस्कुराई और मुस्कुराहट उसके कानों तक चीखती चली गई। उसने अपनी नीली पड़ चुकी उंगलियां आर्यन के तरफ उठाई और कहा, अब तुम मेरे साथ खेलोगे हमेशा के लिए। अगली सुबह कमरा नंबर 404 बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा बिल्कुल खाली था। बस छत पर आर्यन के खून के सने हुए निशान थे, मानो किसी ने उसे ऊपर से खींच लिया हो।